सोचो, तुम बगीचे में खेल रहे हो, धूप निकली है, मौसम बढ़िया है, अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन रुको, कुछ जादू हो रहा है। जैसे ही बारिश रुकती है और सूरज बादलों से झांकता है, आपको आसमान में रंगों का एक सुंदर कमान दिखाई देता है। इस जादुई कमान को इंद्रधनुष कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यह रंगीन कमान कैसे बनता है? इतने सही क्रम में रंग कैसे दिखाई देते हैं? चलो इस खूबसूरत घटना के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। सूरज की रोशनी जो सफेद दिखाई देती है, असल में अलग अलग रंगों का मिश्रण होती है। यह रंग एक साथ मिलकर चलते हैं, जिससे हमें सूरज की रोशनी सफेद दिखाई देती है। ये रंग एक साथ चलते हैं, जिससे सूरज की रोशनी हमारी आंखों को सफेद दिखाई देती है। लेकिन जब ये रोशनी किसी अलग माध्यम जैसे बारिश की बूंद से टकराती है, तो कुछ दिलचस्प होता है। लेकिन जब सूरज की रोशनी किसी अलग माध्यम जैसे बारिश की बूंद से टकराती है, तो कुछ दिलचस्प होता है। कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है, मतलब वापस उछल जाता है। कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है, मतलब वापस उछल जाता है। बाकी की रोशनी बारिश की बूंद में प्रवेश करती है और अपनी दिशा थोड़ी बदल लेती है। बाकी की रोशनी बारिश की बूंद में प्रवेश करती है और अपनी दिशा थोड़ी बदल लेती है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं। यह प्रक्रिया हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कई जगह देखने को मिलती है। पानी के गिलास में डूबी हुई पेंसिल के बारे में सोचो। जब हम पेंसिल को पानी में डालते हैं, तो यह पानी की सतह पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। अपवर्तन के कारण यह पानी की सतह पर मुड़ी हुई दिखाई देती है। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे प्रकाश की दिशा बदलने से हमारी दृष्टि में बदलाव आता है। अब यहां मजेदार बात आती है। जब सूरज की रोशनी बारिश की बूंद में प्रवेश करती है, तो वह केवल मुड़ती नहीं है, बल्कि अपने अलग अलग रंगों में बंट भी जाती है। सफेद प्रकाश का अपने अलग अलग रंगों में बंटने को विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का हर रंग थोड़े अलग कोण पर मुड़ता है। आप इसे खुद प्रिज्म का उपयोग करके देख सकते हैं। जब सूरज की रोशनी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो वह विक्षेपित हो जाती है, जिससे रंगों का एक सुंदर स्पेक्ट्रम बनता है, बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह। भाग 4, प्रकाश और पानी का नृत्य, इंद्रधनुष का निर्माण। तो यह सब मिलकर इंद्रधनुष कैसे बनाते हैं? इंद्रधनुष का निर्माण एक अद्भुत प्राकृतिक घटना है। जब सूरज की रोशनी हवा में बारिश की बूंदों पर पड़ती है, तो यह एक जादुई प्रक्रिया शुरू होती है। प्रकाश बारिश की बूंदों के भीतर अपवर्तित, परावर्तित और विक्षेपित हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रकाश को अलग अलग रंगों में विभाजित करती है। विक्षेपित प्रकाश फिर बारिश की बूंदों से निकलता है, जिससे आकाश में रंगों का एक स्पेक्ट्रम बनता है। यह स्पेक्ट्रम ही इंद्रधनुष है, जिससे आकाश में रंगों का एक स्पेक्ट्रम बनता है। यह रंगीन दृश्य हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। याद रखें, इंद्रधनुष बनने के लिए हमें हवा में सूरज की रोशनी और बारिश की बूंदों दोनों की जरूरत होती है। ये दोनों तत्व मिलकर ही इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। जिस कोण पर सूरज की रोशनी बारिश की बूंदों से टकराती है, वह भी महत्वपूर्ण है। यह कोण ही इंद्रधनुष के रंगों की तीव्रता और स्पष्टता को निर्धारित करता है। इसलिए हम अक्सर बारिश के बाद इंद्रधनुष देखते हैं, जब सूरज आकाश में नीचे होता है। यह दृश्य हमें प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराता है। भाग 5, इंद्रधनुष के बारे में मजेदार तथ्य, प्रकृति का रंगीन तमाशा। इंद्रधनुष के बारे में कुछ मजेदार तथ्य इस प्रकार हैं। आप कभी भी इंद्रधनुष के अंत तक नहीं पहुंच सकते। यह एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा बना रहता है। इंद्रधनुष एक ऑप्टिकल इल्यूजन है और इसकी स्थिति आपके देखने के नजरिए के आधार पर बदलती हुई प्रतीत होती है। यह एक अद्भुत दृश्य है जो हर कोण से अलग दिखता है। हर व्यक्ति थोड़ा अलग इंद्रधनुष देखता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां खड़े हैं और किस दिशा में देख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंद्रधनुष बनाने वाले सूरज और बारिश की बूंदों की स्थिति हर किसी के लिए अलग होती है। सूरज की किरणें और बारिश की बूंदें मिलकर यह जादुई दृश्य बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि डबल इंद्रधनुष भी होते हैं? यह एक दुर्लभ लेकिन अद्भुत दृश्य है। कभी कभी सूरज की रोशनी बारिश की बूंद के अंदर 2 बार परावर्तित होती है, जिससे एक और इंद्रधनुष बनता है, जिससे एक हल्का द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है, जो मुख्य इंद्रधनुष के ऊपर दिखाई देता है, जिसके रंग प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर उल्टे होते हैं।
यह दृश्य और भी मनमोहक बनाता है। इंद्रधनुष प्रकृति के अजूबों की एक सुंदर याद दिलाते हैं। यह हमें प्रकृति की सुंदरता और जादू की याद दिलाते हैं। अगली बार जब आप कोई इंद्रधनुष देखें तो उसकी सुंदरता और जादू को महसूस करें। तो प्रकाश और पानी के उस जादुई सफर को याद करें जो आकाश में यह शानदार प्रदर्शन बनाता है। इंद्रधनुष हमें यह सिखाते हैं कि प्रकृति कितनी अद्भुत और रहस्यमयी हो सकती है।